श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोसाई महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल भक्ति रखकर श्रीधर गोसाई महाराज शिल भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज शिल भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज एवं समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद इस सभा में उपस्थित समस्त वैष्णवी एवं भक्तवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम दिवस हम पालन कर रहे हैं। 7 दिन तक हम इस स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा कीर्तन करेंगे। दो शब्दों के द्वारा अपने जिहा को मैं पवित्र करता हूं। ये श्रीमद् भागवत कथा इसे अमृत कथा है। नाम ही श्रीमद् भागवतम। श्री माने सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधिका। और यह श्रीमद् भागवतम इस भागवत में वास्तव रूप में राधा आदि गोपियों की कथा ही कीर्तन किया गया। यद्यपि कृष्ण की ही भगवत्ता को प्रतिष्ठित किया, किंतु प्रेममयी श्रीमती राधिका की ही पुनः पुनः गुण कीर्तन किया गया। यह भागवत की तात्पर्य के भागवत क्या बताया? भा मीन्स प्रकाश। सब कुछ प्रकाश होता है कि श्रीमद् भागवत में। और पुराणों में जो कुछ छिपे हुए थे और श्रीमद् भागवत में उसके प्रकाशित कर दिए। दूसरी पुराण में धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया गया और श्रीमद् भागवत में धर्म अर्थ काम मोक्ष की ऊपर पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम की बात ही बताया गया।
क्या बताया? पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के बारे में बताया। इसलिए यह प्रेममय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, प्रेम ही इसमें पर प्रकाशित हुआ है। इसलिए भा शब्द के अर्थ हमारे आचार्य पाद कहते हैं प्रकाश। गौ शब्द के अर्थ होता है गरिष्ठ। गरिष्ठ माने श्रेष्ठ। जितने भी पुराण है समस्त पुराणों में श्रेष्ठ ये श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रीमद् भागवत के कहा जाता है पुराण सम्राट। क्या बताया? पुराण सम्राट, गरिष्ठ। ब शब्द के अर्थ होता है स्वयं भगवान। सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं, निवास करते हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनके दर्शन करने के लिए कठोर तपस्या आदि करते हैं, ऐसे स्वयं भगवान कृष्ण अपने परिकरों के साथ, राधा जी के साथ निवास करते हैं। कहां निवास करते हैं? जीवों की हृदय में। आगे जाकर के पुष्टिकरण करेंगे, बताएंगे। त शब्द के अर्थ होता है त्राण। जीवों के समस्त प्रकार के जो विपद से रक्षा करते हैं, यहां तक भी मृत्यु भय से भी रक्षा करते हैं। जैसे ऐसे पूर्वोक्त वक्ता ने भी बताया इस श्रीमद् भागवत में गोपी गीत में स्वयं राधा जी कारी हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसाहपहम श्रवण मंगलम श्रीमदात्तम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सभी बोली तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसाहपहम श्रवण मंगलम श्रीमदात्तम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा जना, भूरिदा जना, भूरिदा जना, भूरिदा जना। इस कथा को, भागवत कथा को कीर्तन करने से, श्रवण करने से जीवों की समस्त पाप से वो मुक्त हो जाए, रक्षा प्राप्त। कलमसापहम, समस्त कलमस यानी समस्त प्रकार की पाप नष्ट हुई, अचित्त निर्मल हो जाए। इसलिए तो शब्द का अर्थ होता है त्राण, रक्षा भी करते। केवल श्रवण मात्र ही, श्रवण करने के साथ ही साथ सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ गोपियों के चरण कमलों में प्रेमा भक्ति उदित हो जाता है, प्रकट हो जाए। ऐसे सुंदर श्रीमद् भागवत कथामृतम। ये श्रीमद् भागवत की महिमा गरुड़ पुराण में, पद्म पुराण में बहुत सुंदर रूप में महिमा वर्णन किया गया। देखो, ये श्रीमद् भागवत की कहा जाता है साक्षात भगवान की वांग्मय मूर्ति कहा जाता है। वांग्मय मूर्ति माने शब्द स्वरूप, शब्द ब्रह्म वांग्मय मूर्ति के रूप में ही प्रकट हुए। ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन।
द्वापर युग के अंत में स्वयं कृष्ण लीला करके जब चले गए और इसके पश्चात कलियुग प्रारंभ हुई। कलियुग कब प्रारंभ हुई कौन जानते हैं? बताओ। द्वापर युग के अंत में कृष्ण जब अंतर्ध्यान हो गए, चले गए, और तब से ही कलियुग प्रारंभ हो गया। और आप लोग जानते हैं कलियुग में जीवों के कितने कष्ट है। ऐसे जीवों की दुख कष्ट दूर करने के लिए स्वयं भगवान भागवत रूपी और सूर्य के रूप में ही प्रकट हुए हैं। इस श्रीमद् भागवत के आश्रय करने से, कथा श्रवण करने से सारे पाप कलमश अपने आप दूर हो जाए। ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप ही है, जिसके मैंने कहा वांग्मय मूर्ति के रूप में प्रकट हुए जीव कल्याण के लिए। आगे जाकर के सनकादि ऋषिगण सुत गोस्वामी पाद की प्रश्न पूछेंगे, ये कलियुग की मनुष्य की कल्याण किसमें होगा, तो उसकी समाधान देते हुए हमारी आचार्य पाद पद्म पुराण में वर्णन करते हैं। इस श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप ही है। यह श्रीमद् भागवत 12 स्कंध है। कितने? 12 स्कंध युक्त। 12 माने 12 स्कंध युक्त श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् भागवतम 12 स्कंध श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान की ही 12 प्रकार की जो है उनके अंग बताया गया। जैसा हमारे हाथ है, पैर है, मुख है, ललाट है, शिरोदेश है, वक्षस्थल है, उसी प्रकार इस श्रीमद् भागवत का ग्रंथ नहीं है। हम लोग तो ग्रंथ के रूप में देख रहे हैं, पुथी के रूप में देख रहे हैं। जड़ बुद्धि होने के नाते हम इसको क्या देख रहे हैं? पुथी के रूप में देख रहे हैं। किंतु पद्म पुराण में करें एक ग्रंथ नहीं है, साक्षात स्वयं भगवान प्रकट हुए। सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या बता रहे हैं। पादौ जदियो प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्यौ कथितौ जदुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठ भुजान्तरं दुर्जुगलं तथान्नु कंठस्तु राजन नमामो द्वितीयं जदियो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। सभी बोलिए तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। पद्म पुराण में ये श्रीमद् भागवत के बारे में बता रहे हैं। तमादिदेवं करुणा निधानम, हे आदि पुरुष
स्वयं भगवान तमालवर्ण स्वरूप तमादि देवम करुणा निधानम, सबके करुणा करने वाले हैं। और सुहितावतारम, समस्त प्राणियों के वे मित्र स्वरूप ही है, शत्रु नहीं है, सभी की मित्र स्वरूप है स्वयं भगवान है। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण इस कलियुग में अपार अगाध समुद्र के माया समुद्र के कैसे पार करेंगे जीव, इसलिए सुंदर एक सेतु बनाया। सेतु माने ब्रिज। क्या ब्रिज बना? ये भागवत रूपी ब्रिज को कई यदि सेतु के आश्रय करें, इसलिए अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। ये श्रीमद् भागवत के आश्रय करने से ही अति सहज रूप में आप संसार से पार करके भगवत धाम में चले जाओ। कौन कौन भगवत धाम में जाना चाहते हैं? रेज योर हैंड। कौन कौन भगवत धाम में जाना चाहते हैं? दो हाथ उठाइए भाई। एक हाथ उठाए तो फिर रह जाएगा, आधा रह जाएंगे इस जगत में, आधा फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दो नाव में पैर दे करके आप नदी पार नहीं कर सकते। करते हैं? इसलिए क्या करना पड़ेगा? दो हाथ उठाए, बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर। इसे श्रीमद् भागवत की आश्रय करना और कुछ नहीं। इसे स्वयं भगवान कलियुग में भागवत के रूप में प्रकट हुए। एक ग्रंथ भागवत और दूसरी भक्त भागवत। थोड़ा सुनिए जी, याद रखें, दोनों ही भागवत है, किंतु भक्त भागवत की मुखार बिंद से ग्रंथ भागवत की कथा श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। इसलिए पद पुराण में कहेंगे श्रीमद् भागवतम कैसे श्रवण, एक कैसे ना, द्वादश स्कंध। कितने? द्वादश माने 12 स्कंद तो श्रीमद् भागवतम, यानी भगवान की द्वादश उनकी अंग प्रत्यंग बताया गया। इसलिए करें पादु यदियो प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्यो नाभिस्तथा पंचम एव। प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद भगवान के 2 चरण बताया। क्या बताया? 2 चरण। प्रथम और द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के 2 चरण बताए गए, पैर बताए। तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद भगवान के जो है ये 2 उरु बताए गए, थाई। पंचम स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के नाभि कमल बताए। ये नाभिस तथा पंचम एव षष्ठ भुजांतरम दोर्जुगलम तथान्नो। 6वां स्कंद और सप्तम 7वां स्कंद श्रीमद् भागवत के 2 भुजाएं बताए गए। 8वां स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान की वक्षस्थल बताया गया, चेस्ट। और 9वां स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान की कंठस्थ नवम एव। 9वां स्कंद, 9वां स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान की एक कंठस्थल बताया। और 10वां स्कंद
प्रफुल्ल मुखारविंदम। ये 10वां स्कंद जो श्रीमद् भागवतम, भगवान की सुंदर मंजु हास्य युक्त मुखारविंद कहा गया। मुख नहीं रहे तो हम देखने अच्छा नहीं लगे। देख क्या होनी चाहिए? मुख होनी चाहिए। इस श्रीमद् भागवतम ये 10वां स्कंद जो है भगवान के क्या बताया? मुखारविंदम। और ऐसे सुंदर मुख, मंद मुस्कान युक्त, सबके चिदवन को जो है हरण करने वाले, तिरछी नजरों के द्वारा सभियों के चिदवन को हरण कर लेते हैं, घायल कर देते हैं। इतने सुंदर मंद मुस्कान। और जब बंसी धारण करते हैं, बंसी बजाते हैं, तो सब मोहित हो जाते हैं। आगे जाकर के हम कथा कीर्तन करेंगे। 10वें स्कंद में सभी कथाओं वर्णन हुआ है। इतने सुंदर जो है ब्रज की सारी कथाएं जो है ये 10वें स्कंद में वर्णन करके। आइए 11वां स्कंद, 11वां स्कंद श्रीमद् भागवान की ये ललाट कहा जाता है, फोरहेड। और 12वां स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान की माता शिरोदेश कहा गया। ऐसे सुंदर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। इसे स्वयं भगवान कलियुग में भागवत के रूप में ही प्रकट हुए। आइए इस भागवत की कथा श्रवण करने से महापापी भी पाप से मुक्त होकर चले जाते हैं। इसी की पुष्टिकरण करने के लिए सुत गोस्वामी सनकादि ऋषि के निकट अनेक कथा श्रवण कराया। आइए कथा में पूर्व काल में दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया, हम लोग कहां पर बैठे हुए अभी? गुजरात में। किंतु एक कथा कहां की बता रहे हैं? साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर सुंदर एक सुरम्य प्रदेश था। देखने में इतना सुंदर था। कौन सा नगर था? तुंगभद्रा नदी के तट पर ऐसे सुंदर जो सुरम्य प्रदेश था। और उस नदी के तट पर अनेक जो है वर्ण के लोग भी निवास करते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण के लोग भी रहते थे। सभी जो है सभी प्रकार से जो है अपने अपने वर्णाश्रम धर्म पालन करते थे। और देखो उसी स्थान पर एक ब्राह्मण, धनाढ्य ब्राह्मण, धनाढ्य समझते हैं, जिसके पास बहुत धन संपत्ति था, वो धनाढ्य ब्राह्मण रहते थे। उसके नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। याद रखिए, कौन सा ब्राह्मण? आत्मदेव ब्राह्मण। बहुत पैसा था उनके पास, और उनके एक सुशीला सुंदर एक पत्नी भी थी। पत्नी के नाम भी ऐसे सुंदर है, हम क्या बताएं। उनके नाम धुंधुली। क्या बताया? किसी का नाम धुंधुली है इधर? हाथ उठाइए। अरे कोई बात नहीं। बेटी के नाम रखा धुंधुली? नहीं रखा। किंतु देखो आत्मदेव ब्राह्मण की जो पत्नी थी, देखने में तो वो सुंदरी थी, युवती थी, समस्त प्रकार की काम भी करते थे, और नाम भी ऐसे रखा गया, धुंधुली। किंतु देखो पतिदेव जब घर में रहते ना,
बहुत दीनहीन होकर के सेवा करते थे। और पतिदेव ब्राह्मण जब बाहर चले जाते बस वो हड़कंप मचाते थे, माने लोगों के साथ झगड़ा करते थे। कलह प्रिया कहा गया। क्या बताया? कलह प्रिया। कलह प्रिया समझती हैं? कलह माने झगड़ते थे, रगड़ते थे लोगों के साथ, विद रीजन विदाउट रीजन वो क्वारल झगड़ा करते थे। इसलिए उनके नाम ही लोग कहते थे कलह प्रिया। धुंधली इसी प्रकार रहते। देखो आत्मदेव ब्राह्मण की कथा जो मैंने सुनाया, उनके पास तो बहुत धन था किंतु बहुत कंजूस थे। कैसे थे? कंजूस समझते कि नहीं? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैजार बोलते हैं। गुजराती में भी क्या बोलते हैं? कंजूस बोलते हैं। चलो कंजूस शब्द कॉमन है, हाँ? नहीं, लालची दूसरी बात है। कंजूस माने अपने लिए भी ना कुछ करते हैं और दूसरे के लिए भी नहीं करते हैं। धन तो बहुत है, अपने भी खाते पीते नहीं है और दूसरे के भी खिलाते पिलाते नहीं। अरे कम अपने नहीं खाओ, दूसरे तो खिलाओ, किंतु वो भी नहीं करता। इनके पास इतने धन संपत्ति था, तथापि कैसे वो जीविका कैसे निर्वाह करते थे, कैसे वो हाउ डू स्पेंड हिज लाइफ, भिक्षा वृत्ति के द्वारा। कैसे करके? भिक्षा समझे? बेगिंग और समथिंग। इतने करोड़ संपत्ति उनके पास था, तथापि भिक्षा वृत्ति के द्वारा वो जीवन गुजारते थे। अच्छा, किसी के पास इतना पैसा हो, भिक्षा वृत्ति करते ही कोई? करते हैं। जो कंजूस होता है ना, वो बिल्कुल अपने एक पैसा भी खर्च नहीं करे, बहुत कंजूस था वो। न किसी को खिलाते, न खाते थे, न दूसरे के खिलाते थे, ऐसे कंजूस था। जीवन में कभी दान पुण्य भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, अथाह संपत्ति। किंतु देखो उसके पत्नी बिल्कुल उसके विपरीत थी। उसके पत्नी जो है शौकीन, माने अच्छे अच्छे वस्त्र पहनी वाली थी, खाती थी, पहनती थी, धुंधुली। इसी प्रकार ऐसे करते करते देखो आत्मदेव ब्राह्मण की जो है कुछ युवावस्था जो है ढल गया। क्या हो गया? युवावस्था चला गया। तब उनके मन में एक विचार आया, जी मेरे पास इतने धन संपत्ति है, मेरे मरने के बाद ये पैसा क्या काम में आएगा? आपके पास बहुत पैसा है, मृत्यु के बाद वो पैसा कहां जाएगा? चोर डकैत आकर लेके चले जाएंगे, नहीं तो सरकार पता लग जाए छीन करके ले जाएंगे, दूसरे व्यक्ति हड़प लेंगे। आत्मदेव ब्राह्मण के अभी उनके मन में ये विचार होने लगे, जी मेरे पास इतने धन संपत्ति है किंतु मेरे पास कोई पुत्र संतान नहीं है। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण विचार करने लगे, ये कुछ दान पुण्य करके जाऊं जिससे मेरा पुत्र संतान प्राप्ति हो। क्यों? शास्त्र में लिखा गया है, भाग्य भार्या तपे राजा पुण्य पुत्र। भाग्य भार्या, यदि भाग अच्छा हो पत्नी अच्छा मिलेगी, झाड़ू देगी, कहां पर? जमीन पर झाड़ू देगी। और भाग यदि अच्छा नहीं हो वो पत्नी भी झाड़ू देगी कहां पर? अपने पीठ पर झाड़ू देगी, है कि नहीं है भाई? सब भाग की खेल है।
एक बात बताओ तो 10 बात आपको सुना देगी वो। और अच्छे यदि आपके भाग हो, आपकी आज्ञावाही होगी, जो बोलोगे वो करेगी। भाग्य पर निर्भर है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया भाग्य भार्या, भार्या माने पत्नी। यदि आपके भाग यदि अच्छा हो, अच्छी पत्नी मिलेगी अथवा पति भी मिलेगा, दोनों एक ही है। यदि भाग नहीं हो, कर्कश भाषी पति भी मिल जाएगा। आप एक बोलो तो पतिदेव 10 बात सुना देंगे, गाली गलौज करेंगे, कर्कश भाषी हो जाए। हम इसलिए कह रहे हैं इस संसार में पति पत्नी जो कुछ भी हमें प्राप्ति होता है सब पूर्वजन के भाग के ऊपर है। याद रखिए 3 चीज आपके हाथ में नहीं है। क्या क्या? जन्म, मृत्यु और विवाह। याद रखिएगा। क्या क्या बताया? जन्म, जाके कहीं जन्म होगा आपके पता ही नहीं है। ये किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। मृत्यु, शरीर छोड़ना कहां होगा ये भी आपके हाथ में नहीं। बहुत लोग हमने देखा सोचने लगे वृंदावन में जाकर शरीर छोड़े, बुढ़ापा आ जाए, किंतु देखा बीमार हो गए, फिर वृंदावन से दिल्ली में आकर शरीर छोड़े। ऐसे हजारों मैंने देखा। लोग चाहते हैं किंतु भाग्य पर निर्भर है। सुनिए अच्छी तरफ से। और कोई भी व्यक्ति भी देखा, हमारे एक भक्त थे, ह्यूस्टन में था वो, और वृंदावन परिक्रमा में गई थी, और देखो एकादशी व्रत किया हमारे रूप सनातन मठ में वृंदावन में। द्वादशी के दिन शरीर छोड़ दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जन्म कहां पर हुई? ह्यूस्टन में, माने अमेरिका में, यूएस में। अमेरिका में जन्म हुई और मृत्यु कहां पर हुई? वृंदावन में। रूप सनातन बोल रहे, हम देखा इसे। इसलिए जन्म, मृत्यु और विवाह ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। हजार प्रयास कर लीजिए, ये ऐसे पति मिल जाए, ऐसे मिले, अथवा ऐसे पत्नी मिल जाए, किंतु जो पूर्वजन्म की भाग जो वही मिलेगा। हाथ में है ना, रेखा है आपके पास। आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, आई एम नॉट पामिस्ट। बस इसमें भी रेखा है, किस तरफ उसके टेढ़ा है कि सीधा है, क्या है वो बता देगी, है कि नहीं है? जो यहाँ पर ये पामिस्ट कोई बैठे हुए जानते हैं। किंतु कुछ भी करे, सब क्या है? भाग की खेल है। इस 3 चीज जो है आप याद रखिए, कपड़े में गांठ बंद करके रख दीजिए। क्या क्या चीज है? जन्म, मृत्यु और विवाह। ये तुम्हारे हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में। किंतु हम कहते हैं इसको भी चेंज भी हो सकता है। ये चेंज होगा कैसे? तीव्र भगवत भजन के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो नाम करो, देखो ये 3 भी चेंज हो सकता है, ऐसे नहीं है? होगा, परिवर्तन हो जाए। नाम प्रभु कृपा कर दे। आइए कथा में आत्मदेव ब्राह्मण अभी विचार करने लगे, मेरे तो युवावस्था तो चला ही गया, ढल गया, और मैंने तो कुछ पुण्य आदि किया ही नहीं, और पुत्र संतान तो अभी तो हुआ ही नहीं, और मेरे पास इतने धन संपत्ति है, ये धन संपत्ति क्या काम में आएगा? इसलिए उन्होंने क्या कि थोड़ा दान करना शुरू कर दिया। क्या किया?
दान करना शुरू कर दिया, किंतु दान करे तो होगा ही कहाँ, हुआ ही नहीं कुछ। आश्चर्य की बात है, वो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखित हो गए। अनेक तीर्थ में गए और तीर्थ में जाकर के दान पुण्य आदि किया, किंतु हुआ ही नहीं कुछ। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण एक बगीचा में बैठे हुए थे, जैसे पार्क जैसे ना, वहीं पर बैठे हुए थे और अपनी मनी मन सोच रहे थे, धिक तांग मेरे जीवन, मेरे पास इतने धन संपत्ति है किंतु मेरे पास कोई पुत्र संतान नहीं है। रो रहे थे इतने समय। भगवान की इच्छा से एक जति जन, एक संत महात्मा सन्यासी ठाकुर प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? संत महात्मा। संत महात्मा के देख करके आत्मदेव ब्राह्मण रो पड़े, चरण पकड़ करके रोने लगे। इतने रोने लगे, लुटफुट खाने लगे। वो संत महात्मा कहने लगे, सन्यासी ठाकुर कहने लगे, हे ब्राह्मण आप क्यों रो रहे? उस समय आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, हे संत महात्मा, मेरे पास बहुत धन संपत्ति है किंतु मेरे पास कोई संतान नहीं है, पुत्र संतान। यहां तक फल नहीं आता है? मैं गोपालन करता हूं, गाय भी पालन करता हूं, किंतु गाय गर्भ नहीं होती है, दूध देने की बात छोड़ दिए, बच्चा भी नहीं देती है, प्रसव नहीं करती गाय। जहां जहां पर हाथ लगाता हूं सब निष्फल हो जाता है। संत महात्मा आप कृपा कीजिए, मेरे एक संतान हो जाए, पुत्र हो जाए। पुत्र चाहते हैं कि नहीं चाहते? विवाह के बाद लोग क्या चाहते हैं? एक तो पुत्र संतान चाहते हैं, क्योंकि हमारे वंशों के बढ़ाने के लिए। लोग संसार में विवाह शादी किस लिए करते हैं? अपने वंशों को आगे बढ़ाने के लिए। ये प्रकृति, संसार में ऐसे नियम भी है। देखो, एक पेड़ भी फल दे देते, बीज देते, किस लिए? अपने वंशों को बढ़ाने के लिए है? और कुछ कारण नहीं है। जैसे धान है, गेहूं है, गेहूं पकने के साथ ही साथ देखो वो अपने आप क्या हो जाता है? सूख जाता है। अपने वंश के रख करके चले जाते हो। प्रकृति में भी ऐसे भी दिखा जाता है। वंश के हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोग इसलिए कहते हैं विवाह शादी करो। यदि विवाह शादी नहीं करो तो तुम्हारे संसार कैसे बढ़ेगा? बातें सही है कि नहीं प्रकाश जी? चाहते हैं सब या हमारी पुत्र संतान आगे, हमारे वंश आगे बढ़े, नहीं तो यहां पर सीमित हो जाएगा। इससे आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे, ये संत महात्मा आप कुछ कृपा कीजिए। उस समय संत महात्मा कहने लगे, हे आत्मदेव ब्राह्मण, ये सब छोड़ दीजिए, भगवान के भजन कीजिए। मुंजा ज्ञानन प्रजारूप। इस संसार में धन संपत्ति पुत्र संतान सब दुखदाई है। अच्छा, दुखदाई है कि नहीं है? दुखदाई भी है। उसके एक संतान को पालन पोषण में ही समय चला जाता है। एक संतान को जन्म से लेकर के उनकी अंतिम तक उसके क्या करना पड़ता है? पालन पोषण, चिंतन करना पड़ता है। कितना कष्ट है। इसलिए संत महात्मा कहने लगे, जतिराज सन्यासी कहने लगे, हे आत्मदेव ब्राह्मण, छोड़ दीजिए इसे। अभी तो तुम्हारी युवा अवस्था चला गया,
इसलिए पुत्र संतान की कामना छोड़ दीजिए, भगवत भजन कीजिए। किंतु देखो आत्मदेव ब्राह्मण और भी रोना शुरू कर दिया। बोले नहीं नहीं महाराज, आप तो संत महात्मा हो, मुझे एक पुत्र संतान मुझे दिया, आशीर्वाद दे दीजिए। उस समय जतिराज सन्यासी कहने लगे, हे आत्मदेव ब्राह्मण, मैं तो देख रहा हूं इस जन्म की बात छोड़ दीजिए, सप्त जन्म आपके पुत्र संतान नहीं है। कितने जन्म? 7 जन्म तक आपके पुत्र संतान प्राप्ति नहीं होगा। और इसे सुनते ही आत्मदेव ब्राह्मण और भी रो पड़े। अरे एक जन्म तो कोई कह के चलेगा नहीं। और संत महात्मा क्या बोले? 7 जन्म, सप्त जन्म अवधि नहीं बन आपके पुत्र संतान होने की कोई संभावना नहीं है। क्यों? आपने कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं पहले, अभी तो शुरू किया है। किंतु देखो आपने ऐसे कोई पुण्य नहीं किया है, इसलिए 7 जन्म तक आपके पुत्र संतान की संभावना नहीं है। हो सकता है 8वां जन्म के पुत्र संतान हो। कितने जन्म के बाद? 8वां जन्म के बाद। जैसे बोल रहे हैं सप्त जन्म नहीं बधे होगा नहीं। और इस कथा को सुनकर के आत्मदेव ब्राह्मण और भी रोना शुरू कर दिया और संत महात्मा के चरण पकड़ करके इतने रोने शुरू किया, महाराज आप तो संत महात्मा हो, मेरे भाग्य को आप बदल सकते हो। देखो आश्चर्य की बात, संत महात्मा कर सकते हैं। जो शुद्ध संत महात्मा है आपके भाग्य भी वो क्या कर सकते हैं? बदल दे सकते हैं, आगे पीछे करा सकते हैं। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण संत महात्मा के चरण पकड़ करके रोने लगे, आप किसी प्रकार से मुझे एक संतान को जो है प्राप्ति कराइए। ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण के रोना देख करके संत महात्मा का हृदय द्रवित हो गया। संत महात्मा कहने लगे, अच्छा ठीक है सुनो, आपको मैं एक फल देता हूं। क्या देता हूं? फल है? इस फल को जो है अपने पत्नी को जो है दे देना, और वो पत्नी उस फल को खाने से ही वो गर्भवती होगी। आशा आ गया ना। आत्मदेव ब्राह्मण संत महात्मा हाथ से दिए हुए फल को लेकर के चल पड़े। देखो एक बात मैं कहता हूं, शुद्ध संत महात्मा जो भजनशील भजन करने वाले संत महात्मा है ना, उनके हाथ से फल ग्रहण करो, देखो आपके फल प्राप्ति हो जाएगा। क्या बोला? इसलिए है जिससे जो फल लोगे ना, जिसके हाथ से जैसे फल लोगे वो फल आपकी प्राप्ति होगा। क्या बोला? जिसके हाथ से जो फल लोगे वही फल आपकी प्राप्ति होगा। समझ में आया कि नहीं? एक पापी के हाथ से फल लीजिए, एक अमृत हो, आम हो, केला हो, एक पापी के हाथ से लीजिए वो फल दूसरी होगा, और एक भजनशील संत महात्मा के हाथ से फल लीजिए, देखो आपके चमत्कारिता आएगा है? समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए शास्त्र में कहा गया साधु के हाथ से ही क्या लेना चाहिए? फल लेना चाहिए है? देखो बातें सही है कि नहीं? हम ही प्रमाण दे रहे हैं। अभी आत्मदेव ब्राह्मण की कथा में बता रहे हैं। देखो आत्मदेव संत महात्मा ने क्या की? एक फल दे दिया, जाओ इस फल को क्या करो, अपने पत्नी के जो है दे दो, और पत्नी खाने से उनकी सुंदर दिव्य बालक तुम्हारे पर हो जाए। कि संत महात्मा के हाथ में दिए हुए फल
व्यर्थ नहीं जाता है? ऐसे करके आत्मदेव ब्राह्मण ने उस फल को लेकर के आए और आकर के अपने पत्नी, क्या नाम बताया, धुंधुली को दे दिया। देखो इस फल को तुम खाओ, इस फल खाने से तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। किंतु देखो धुंधुली मन ही मन विचार करने लगे, फल खाने से कोई बच्चा होता है? धुंधुली मन ही मन चिंतन करने लगे, अरे कितने तो लोग फल खाते हैं, हर रोज फल खाते हैं, बाजार में कितने लोग फल खाते हैं, बच्चा हो जाता है? हमारे पतिदेव कहां, कौन सा संत महात्मा के पल्ले में पड़ गए हैं? फल खाने से बच्चा होता है? बंदर तो कितने फल खाता है, बंदर फल खाता है कि नहीं है? फल खाने से बच्चा हो जाए, ये हमारे पतिदेव के माथा सिर क्या हो गया, कपड़ी खराब हो है? हो सकता है इस संत महात्मा इसके साथ बिगड़ दिया, फल खाने से बच्चा होता है, कहां से कोई संत महात्मा के पल्ले में पड़ गए। और दूसरी ये विचार करने लगी, फिर डर भी आई, हो सकता कोई सिद्ध संत महात्मा हो, इस फल यदि मैं खा लिया मेरे पेट में बच्चा आ जाएगा, पेट में बच्चा हो तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी और अच्छी तरह से अच्छी जो है खा नहीं पाऊंगी, चटपटी आदि खा नहीं पाऊंगी। दूसरी बात है ठीक से मैं सो नहीं पाऊंगी। बातें सही है कि नहीं है? मां की गर्भ में जब संतान आ जाता है वास्तव रूप में मां ठीक से सो नहीं पाती, इसलिए वो धुंधुली मन में विचार करने लगे कि मैं ठीक से सो नहीं पाऊं, अथवा भी मन मन विचार करने लगी यदि कोई चोर डकैत घर में आ गए मैं दौड़ करके भाग नहीं पाऊंगी, चोर डकैत मुझे मार डाले। ऐसे अनेक चिंतन करने लगे। ऐसे विचार करके वो धुंधुली ने किया कि वो फल को जो है अपने घर में गाय को जो है खिला दी। किसको खिला दी? गाय को खिला दी। और देखो ठीक उसी समय उनके एक बहन जो है दूर संपर्क कोई बहन जो है वो आई और उनकी सारी कथा सुनाई। देखो मेरे पतिदेव जो है कोई संत महात्मा ऐसे चपेट में आ गए और फल खाने से बच्चा हुआ, मैं इस फल को गाय को खिला दूं। और देखो वो बहन कहने लगी, हे धुंधुली सुनो, मैं अभी अभी गर्भवती हुई है, अंतःसत्ता हुई, और देखो एक काम करो मुझे कुछ धन दे देना है, पैसा दे देना, और मैं अपने जो बच्चा को मैं जन्म दूंगी है उस बच्चे को रातों रात तुम्हारे घर में ही दे करके आऊंगी। और उस समय तक तुमने अभी से अपने पेट में कुछ कपड़ा बंद करके रखना, लोग के कहा देना ये मैं गर्भवती होगी। ठीक धुंधुली उसी प्रकार देखो अपने पेट में कपड़ा बंद करके है जैसे गर्भवती स्त्रियों की भांति रहने लगी है। और आश्चर्य की बात हुई, देखो संत महात्मा के हाथ से दिए हुए फल जो है वो कोई साधारण नहीं, वो फल कौन खा ली? गाय खाई। देखो आश्चर्य की बात है। और वो आत्मदेव ब्राह्मण के गाय भी गर्भवती हो गई है। ये बात किसी को पता ही नहीं था। देखो गांव में हल्ला हो गया, देखो आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी भी गर्भवती हुई और उसके गाय भी गर्भवती हुई। और देखते देखते समय के अनुसार वो गाय भी एक बच्चा प्रसव कर दिया है। संत महात्मा के दिए हुए फल बेकार नहीं जाए, व्यर्थ नहीं जाएगा। वो गाय भी एक बच्चे को प्रसव कर दिया, बालक के प्रसव कर दिया।
है? केवल उस बालक के 2 कान जो है गाय के भांति है, इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण बालक के क्या नाम रखा? गोकर्ण। गोकर्ण, गो माने गाय, कर्ण माने कान। गाय के कानों के भांति होने के नाते उस गाय से जो बच्चा हुई उसके नाम रख दिया गोकर्ण। और ठीक उसी समय और धुंधुली है, लोग इसे प्रचार करते वो भी एक बच्चा को जन्म दिया, किंतु वास्तव रूप में वो बच्चा किसकी था? अपने बहन की थी। गांव में सारे लोग हल्ला कर दिया, देखो भगवान जिसको देते हैं कैसे देते हैं? छप्पर फाड़ करके देते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण के तो पुत्र ही नहीं था, किंतु आज देखो उनके गाय भी एक पुत्र संतान जन्म दे दिया, और साथ ही साथ धुंधुली में एक बच्चे को भी जन्म दिया। ये बात आत्मदेव ब्राह्मण के पता नहीं था। ये धुंधुली अपने बहन से बच्चा को लेकर के आई, वो भी पता भी नहीं था। आत्मदेव ब्राह्मण विचार करने लगे, ये मेरे पत्नी भी एक बच्चा को भी प्रसव कर दे और गाय भी एक बच्चा को दे दे। इसलिए देखो आत्मदेव ब्राह्मण दोनों संतान के जो है बहुत प्यार से जो है पालन पोषण करने लगे। और धुंधुली से जो बच्चा हुई उसके नाम रखा क्या? धुंधुकारी, याद रखना। गाय से जो बच्चा उसके क्या नाम रखा? गोकर्ण। और धुंधुली की जो पुत्र हुई उसके नाम रखा धुंधुली, ये धुंधुकारी है, धुंधुकारी नाम रख दिया, माता के नाम के साथ रख दिया। बहुत अच्छी बात। दोनों संतान का आत्मदेव ब्राह्मण बहुत प्यार से पालन पोषण करने लगे, किंतु देखो दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। हैं? आश्चर्य की बात है, गाय से जो बच्चा हुई गोकर्ण वो धार्मिक होने लगे, बहुत विनयी, पिताजी की बात मानते हैं, सब काम करते हैं। और धुंधुली से जो बच्चा हुई और धुंधुकारी कैसे हुए? बिल्कुल अपोजिट, बदमाश, दुष्ट। थोड़ी सी बड़ा होने के साथ ही साथ कुकर्म आदि करने लगे। धुंधुली के पुत्र धुंधुकारी जितने गंदे से गंदे काम करने लगे, ऐसे दुष्ट होने लगे। यहां तो भी स्कूल में भी भर्ती कर दिया। धुंधुकारी छोटे छोटे बच्चे को भी मार देते, चाकू लेकर उसे चला देते, मार देते थे। दूसरे के पैसा चुरा लेती थी, दुष्कर्म आदि करने। और गोकर्ण धार्मिक, सारे वेद पुराण उपनिषद है, श्रीमद् भागवत गीता मानो सब अध्ययन कर लेते। देखो दोनों की स्वभाव अलग हो गया है। संत महात्मा के कृपा से जो पुत्र हुई वो देखो धर्मात्मा हुई है। और धुंधुली के जो पुत्र जो है वो चोर, डकैत, बदमाश हो। दोनों बालक और भी आगे बढ़े। धुंधुकारी शराब पीना शुरू कर दिया छोटे वयस में, अल्प वयस में है। कुकर्मा आदि करने लगे, ऐसे दुष्ट हो गया है। यहां तक भी हर रोज रात 12 बजे 1 बजे घर में आकर के पिताजी के पिटाई करना शुरू कर देते हैं। मुझे पैसा दो। देखो कैसे काम करना, अनेक प्रकार कुव्यवहार आदि करने लगे। इसको देख करके आत्मदेव ब्राह्मण दुखित हुए। पुत्र नहीं था, अच्छा ही था,
पता नहीं ऐसे कैसे मेरा पुत्र हुई है। शराब पीना और चोरी करना, अनेक कुकर्म आदि करना। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखित हुए। दुखित होकर के अपने बेटा गोकर्ण के कहने लगे, बेटा मैं क्या करूं बताओ। उस समय देखो गोकर्ण कहने लगे, पिता ये संसार की आसक्ति छोड़ दीजिए, आप भगवत भजन कीजिए पिताजी। संसार तो देख लिया, आप भगवत भजन कीजिए। इस संसार ऐसे विचित्रमय है। हम सब सुख के लिए तो हम चाहते हैं। दरिद्र कहे धनी सुखी, और धनी कहे महाधनी सुखी, महाधनी कहे राजा सुखी, और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे कोई नहीं सुखी। भाई कौन सुखी है? जो हरि के भजे वो सुखी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की है। हम लोग सब सुख चाहते कि नहीं चाहते? किंतु इस संसार में सुख कहां से मिलेगा? ये संसार दुखमय है। इस संसार के एक नाम है दुनिया। क्या बता? दुनिया। दुनिया शब्द क्या होता है? दुन धातु से दुनिया शब्द हुए। दुन माने दुख। इस संसार में सभी दुख ही है। सुख कहां से मिलेगा? इसलिए आप गोकर्ण कहने लगे, पिताजी ये संसार के सब छोड़ करके आप भगवान के भजन कीजिए। मुंजा ज्ञान प्रजा रूपम। ये संसार दुखमय है पिताजी। इस प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण से अनेक उपदेश श्रवण करके सुन करके सब कुछ छोड़ करके चले गए, घर छोड़कर चले गए। और इधर धुंधुली रहने लगी। किंतु उसके बेटा धुंधुकारी हर रोज आकर के पिता माताजी के कहने, पिताजी धन कहां रख गया बताओ। इसलिए रात में आकर के धुंधुकारी अपने मां के भी पिटाई शुरू किया। पहले तो पिटाई पिताजी के पिटाई शुरू किया था। अभी पिताजी तो चले घर संसार छोड़ करके, अभी अपने मां के भी पिटाई करना शुरू कर दी। बोले पैसा दो। एक दिन धुंधुली आत्महत्या कर ली, शरीर छोड़ दिया संसार में ऐसे दुख देख करके। और इसके पश्चात गोकर्ण भी विचार करने लगे, इस संसार में रह करके कुछ लाभ नहीं है। इसलिए गोकर्ण भी पिताजी के भांति तीर्थ स्थल में चले गए, भगवत भजन करने के लिए चले गए। अभी धुंधुकारी घर में अकेला रहने और अकेला रह करके चोरी डकाती करना शुरू कर दिया। पिताजी के जितने भी धन था वो सब नष्ट कर दिया, शराब पी करके और गलत काम से सब नष्ट कर दिया। किंतु जब एडिक्टेड हो जाते हैं ना, एडिक्शन क्या बोलते हैं, एडिक्शन हो जाता है, नशा बन जाता है, छोड़ नहीं पाते। पैसा नहीं हो वो चोरी करना और भी गलत काम करना शुरू कर दिया। यहां तक भी देखो अपने घर में 5 वेश्या की भी रख दिया। किसने? 5 वेश्या की भी रख दिया। और चोरी करना है, लूटपाट करना ये शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, धुंधुकारी एक राजा के राजकोष से कुछ धन लेकर के आए और उस समय वो शराब पिए हुए थे और 5 वेश्या के कहने लगे, देखो मैं बहुत मूल्यवान धन लेकर के आया है, हीरे जहरत जैसे। 5 वेश्या ने देखा, अरे
ये राजा के धन है। काल तो राजा के लोग हमारे घर में आ जाएंगे और आकर के हम लोग भी पिटाई भी करेंगे और इनको भी जेल में ठूस देंगे। एक काम करें, पांचों वेश्या ने क्या कि धुंधुकारी के जो है हाथ पैर को रस्सी से अच्छी तरह से कस करके बांध दिया है। रस्सी से जो है हाथ पैर को बांध दिया, किंतु उस समय तो धुंधुकारी शराब पिए हुए थे ना, और इसलिए पांचों वेश्या ने क्या कि उनके हाथ और पैर को जो है अच्छी तरह से रस्सी से बांध दिया और बंद करके अच्छी तरह से पिटाई करना शुरू कर दी। मरी नहीं, और अंत में जलती हुई लकड़ी को लेकर के उनके मुंह में डाल दिया। जब डाल दिया, धुंधुकारी शरीर को छोड़ दिया, अपघात में उसकी मृत्यु हुई। ये पांचों वेश्या ने किया कि उस धुंधुकारी के शरीर को लेकर के निकट में एक कुआं था, कुएं है ना, उस कुएं में डाल दिया और डाल करके उसके ऊपर एक बड़ा जो है पत्थर को जो है ढक दिया। किसी को पता ही नहीं था क्या हुआ नहीं हुआ, रात में का। और पांचों वेश्याओं ने रातों रात उस सारे धन जो चोरी करके लाए थे वो और सारे लेकर के वो पांचों वेश्याओं ने फरार हो गए, चले गए, पता नहीं चला किसी। धुंधुकारी इसी प्रकार अपघात से मृत्यु होने से उनकी भूत जनी पिशाच जनी प्राप्ति हो गया। कौन सा जनी? भूत जनी, पिशाच हो गया। शास्त्र में कहा गया जो आत्महत्या करते हैं ना है, उनके कौन सा जनी मिलता है? भूत पिशाचों के जन्म लेता है। इसलिए देखो, जीवन में कभी आत्महत्या करना नहीं चाहिए। शुड नॉट कमिट सुसाइड। समझ में आ रही है? कभी आत्महत्या करना नहीं चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं ये संसार दुख है, इसलिए क्या करूं, गले में रस्सी लगा करके लटका करके मर जाते हैं। कोई नदी में जाकर के कूद जाते हैं, कोई वो पी लेते, 20 पान पी लेते हैं। ऐसे जो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के उसके कौन सा जनी मिलता है? पिशाच जनी, पिशाच भूत होकर जन्म लेना पड़ता है। वो भी उनके और भी कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। अग्नि पुराण और पुराण में ये सब वर्णन है। हमारे पास एक किताब है ना, ये इस किताब में लिखा है, सत्क्रिया साध्यविका में अनेकों जो है उदाहरण दिया गया, पिंडदान आदि के बारे में बताते हुए भी बताया है। देखो अभी धुंधुकारी कौन सा जनी मिला? भूत पिशाच होकर जन्म ले, सूक्ष्म शरीर। और गांव वाले के सताने लगे, रात में पत्थर लेकर के गांव वाले के घर में फेंकने लगे, सब डरने लगे। कभी कभी रात में आग के भांति ऐसे आ जाता है, कोई व्यक्ति आ रहे हैं उसके निकट जाकर के हा 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 नाचते रहे, उसके डराते है। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। सब गांव वाले उस स्थान को छोड़ करके चले गए। बहुत दूर दूर कोई 2, 1, 4 घर रह गया, बाकी सारे गांव वाले उस स्थान को छोड़ करके चले गए। अभी धुंधुकारी ऐसे पिशाच जनी ले इधर। एक दिन अपने गांव में आ गए, देखा क्या, घर तो है, शांत है, किंतु उसमें कोई है ही नहीं है। गांव वालों की पूछा अपने भाई के बारे में, मेरे भाई धुंधुकारी कहां गए, क्या हुआ? गांव वाले बोले हमें पता ही नहीं है। वो तो दुष्ट दुराचारी शराब पीता था। यहां तक भी पता है उनके वो घर में 5 वेश्या की भी रख दिया था,
इसके बाद पता नहीं है वो कहां चले गए, क्या हुई, कैसे उसकी मृत्यु हुई। देखो गोकर्ण रात में अपने घर में आंगन के ऊपर एक खटिया पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? चारपाई खटिया पड़ा हुआ था। उसमें आकर के वो सो गए। रात ठीक 12 बजे देखा उनके खटिया ऊपर उठने लगे है? और ऐसे हिलाने लगे। कभी कभी जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। पिशाची जो रोते हैं ना, ऐसे रोना शुरू कर देते। कभी आग के भांति ऐसे होते रहते। उनके रोना सुन करके गोकर्ण कहने लगे, तुम कौन हो, निकट में आ जाओ। है? उस समय धुंधुकारी कहने लगे, हे भाई, मैं तुम्हारे भाई, मैं धुंधुकारी, मेरे इस प्रकार अपघात से मृत्यु होने से मेरा पिशाच जनी हो गया, मुझे उद्धार करो। स्वयं कहने लगे, मुझे पिशाच जनी से मुझे उद्धार कराओ। तो अब उस समय गोकर्ण ने क्या की? देखो जितने भी तीर्थ, गंगा, जमुना, काशी, वाराणसी, नर्मदा, कावेरी, जितने भी महान तीर्थ स्थल, नदियां जो है, समस्त नदी के तट पर जाकर के उनके नाम से तर्पण किया, श्राद्ध आदि पिंडदान भी किया। एक नहीं, अनेक तीर्थ स्थल पर जाकर के पिंडदान दिया, किंतु उसे उद्धार नहीं हुआ। जो महापापी होते हैं, आत्महत्या करने वाले जो है? उनके पिंडदान से कोई उद्धार नहीं होता, इसमें भी लिखा है? जो महापापी जो होते हैं, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के पिंडदान से भी उद्धार नहीं होगा। पिंडदान की शास्त्र में बताया गया। और ऐसे महापापी की उद्धार कैसे हो? इसलिए गोकर्ण विचार करने के लिए, मेरे भाई के उद्धार कैसे हो? है? इतने समय देखो स्वयं सूर्यदेव आकर के बोले, गोकर्ण सुनो, तुम्हारे भाई महापापी थे, ऐसे महापापी के पिंडदान से उद्धार नहीं होगा। जैसे पितृपक्ष आ जाते हैं ना, अपने पितरों के लिए पिंडदान ही देते हैं। किंतु जो लोग महापापी है, गोहत्या करने वाले, ब्राह्मण हत्या को करने वाले, भ्रूण हत्या करने वाले है, ऐसे व्यक्ति की कोई पिंडदान से उद्धार नहीं होगा। सुनिए अच्छी तरफ से। इसे स्वयं सूर्यदेव प्रकट होकर के बोले, हे गोकर्ण सुनो, तुम्हारे भाई तो महापापी थे, इसलिए हजारों स्थानों पर तुमने पिंडदान किया, इससे तुम्हारे भाई के उद्धार नहीं हो। भाई के उद्धार के लिए मैं बताता हूं, सुनो। संग सूर्यदेव कहने लगे, हे गोकर्ण, तुम्हारे भाई के लिए तुम क्या करो, ये भागवत सप्ताह सप्त दिवसम, 7 दिवस भागवत कथा श्रवण कराओ। कितने दिन? 7 दिन। इसी प्रकार सूर्यदेव की आदेश से गोकर्ण ने क्या की, उसी गांव में, अपने भाई के गांव में एक भागवत कथा की अनुष्ठान किया। 7 दिन जावत नगर संकीर्तन किया, सारी नगर को लोगों की दिया, निमंत्रण दिया, ये मैं भागवत कर रहा हूं 7 दिन। श्रीमद् भागवत पोथी राखा। और देखो वहां पर एक 7 गांठ वाले एक बांस रख दिया। कितने गांठ वाले? 7 गांठ है, 7 नट्स गांठ। और मंत्र पुत्र करके अपने भाई धुंधुकारी के जो भूत जनी पिशाच जनी हो गया, उसके स्थापित कर दिया।
देखो आश्चर्य की बात, एक एक दिन भागवत कथा, एक एक स्कंद भागवत समाप्त होने लगे और एक एक गांठ अपने आप फट गए, फट 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 फट। इस प्रकार 7 दिन भागवत समाप्त होने के साथ ही साथ धुंधुकारी देव शरीर धारण किया। कौन सा शरीर? सुंदर देव शरीर धारण किया। और देव शरीर धारण करके उस भागवत के अपने भाई को प्रणाम किया, परिक्रमा किया, प्रणाम किया। जब खड़े हुए देखते देखते वैकुंठ से साक्षात विमान आ गया। क्या चीज आ गया? विमान। विमान समझते हो कि नहीं? है दिव्य रथ आ गया है? उस दिव्य विमान में बैठ गए और बैठ करके नित्य धाम यानी गोलोक वैकुंठ धाम में पधार गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत कथा 7 दिन श्रवण किया है? इसको देख सारे श्रोता लोग देख रहे हैं, हजारों श्रोता लोग बैठे हुए थे। सभी लोग देखा ये धुंधुकारी सुंदर देव शरीर ऐसे है धारण किया और साक्षात वैकुंठ से रथ विमान आगे और उसमें बैठ करके जा रहे। सभी श्रोता लोग कहने लगे हम लोग भी श्रवण किया और तुम्हारे भाई के लिए दिव्य विमान आ गया, तुम्हारे भाई चले गए, हम लोग के लिए क्यों नहीं आया? उस समय गोकर्ण कहने लगे देखो श्रोताओं, आप लोग तो श्रवण किया किंतु आप लोगों ने मनन नहीं किया। श्रवण तो नहीं वो फलम, मनने तो फलम। केवल भागवत सुनने से फल नहीं होगा भाई, क्या करना पड़ेगा? मनन चिंतन करना पड़ेगा। एक तो हम बैठते ही नहीं है, थोड़ी सी बैठ करके चले जाते हैं, फल मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक ठीक से बैठो, 7 दिन नियम करके आसन सिद्धि करके बैठो। मैं कहता हूं ना आसन सिद्धि, एक ही आसन में बैठो है, 100% गारंटी है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं है? आपके सारे पाप नष्ट हो जाए और साक्षात मृत्यु के पश्चात आप भगवत धाम में जाओ है? आसन, एक आसन में बैठना पड़ेगा। एक आसन लेकर के आओ, बाजार से एक आसन खरीद करके लाओ। कुछ आदमी पैसा नहीं दे, कुछ के आसन भी ले आओ, 10 रुपया में मिल जाएगा है? और अच्छी आसन ले तो 500 रुपया के मिलेगा। कौन सा आसन चाहिए आपको? है? पैसा नहीं हो तो चलो जंगल में जाओ, कुछ मिल जाता है ना, है ना? उसके सुखा करके उसके आसन बना लो और बैठो, जिसे कुछ आसन कहा जाता है। पैसा खर्च करना नहीं है, कंजूस है ना है? कम पैसा खर्च करना चाहते हैं तो मैं भी सलाह देता हूं, बोले हमारे इतना पैसा खर्च, एक आसन कितना पैसा लेता है? मेरे ख्याल से 50 रुपया लेगा इंडिया में है? 50-60 रुपया लेंगे, नहीं ज्यादा लेगा सर है? 50 रुपया मिल जाए, 50 रुपया क्यों खर्च करेंगे? जंगल में तो जाओ, यहाँ पर सब कुछ पड़ा हुआ है? उसकी घास काट करके लाओ और सुखा लो धूप में और उसके जो है रस्सी से ऐसे बांध करके बैठो, कुछ आसन में बैठो है? किंतु याद रखना फिर पीछे में लागे तो तुम्हारे दर्द होगा। हम इसलिए कह रहे हैं, देखो कथा सुनने के लिए कह रहे हैं, कैसे? एक आसन में बैठो, आसन सिद्धि हो जाता है पहले है? शास्त्र में लिखा है आसन सिद्धि, भूत शुद्धि, देह शुद्धि, ये सब शुद्धिकरण है, प्यूरिफिकेशन लिखा गया है? हम नहीं कर रहे, हरि भक्ति विलास में ही लिखा है? कथा सुनने के लिए बैठे, कभी जमीन पर मत बैठो, धूल पर मत बैठो, कैसे? आसन पर बैठो। इसलिए आसन दिया जाता है कि नहीं है? और अपने एक आसन ले आओ है? और यदि पैसा नहीं है, बोले पैसे इतने कौन खर्च करे, चलो कोई भी बात नहीं है, जंगल में
कुश है, कुश काट करके ले आओ, सुखा करके बैठ जाओ, कुशासन में बैठो, एक आसन में बैठो, 7 दिन कथा सुनो, है? आसन सिद्धि हो जाएगी। इसलिए गोकर्ण कह रहे हैं, हे श्रोताओं, आप लोग तो कथा सुना किंतु मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। आज जो कथा सुन करके जा रहे हैं, काल आने के पहले उसको स्मरण करके आना चाहिए, है? स्कूल में हम लोग जाते हैं ना, स्कूल में जो टीचर जो पढ़ाते हैं, है? उसको सुन करके जाते हैं, दूसरे दिन होमवर्क करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आजकल बच्चे को होमवर्क करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ये काल टीचर क्या क्या पढ़ाया और वो बच्चा को क्या करना पड़ता है, कॉपी में होमवर्क करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। सब तो टीचर समझेंगे ये बच्चा कुछ पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार ये स्पिरिचुअल लाइफ उसी प्रकार ही है, कथा सुनने के लिए आ गए किंतु पहले पिछले जो मैंने जो बताया था उसके स्मरण नहीं किया, इसलिए शास्त्र में इसलिए गोकर्ण कह रहे हैं, ये श्रवणे तो नहीं हुआ फलम, मनने तो फलम। और धुंधुकारी ने किया कि देखो सब स्मरण किया, इसलिए उनके उद्धार हो गए, है? इसलिए विमान आ गया। बी माने विशेष, मान माने अहंकार, समस्त अहंकार को त्याग देना पड़ता है। कोई कहता हमारे लिए तो विमान आया नहीं, अरे तुम मान को अहंकार को त्याग नहीं दिया, विमान कहां से आ जाए? सबसे बड़े अभिमान क्या है? ये देह के अभिमान है। देह के अभिमान छोड़ दीजिए, जब तक देह के अभिमान रहेगा तब तक भगवत दर्शन नहीं होगा। नहीं, अभिमान परित्यजन प्राकृतो बपुरादिषु। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं धनी हूं, मैं राजा हूं, मैं दरिद्र हूं, ये सब एक अभिमान मात्र है? मैं कौन हूं तब? मैं प्रभु के दास हूं। क्या मेरा परिचय है? मैं प्रभु के दास हूं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम लोग की जीव सर्व, हम आत्मा है, ये शरीर में आत्मा है ना, इसलिए शरीर काम कर रहे, इसी के ज्ञान होनी चाहिए। 8:30 बजे समझ। इससे अभिमान को त्याग देना पड़ेगा। बेईमान अभिमान को त्याग दोगे तब तो आएगा। आइए कथा में फिर गोकर्ण पुनः भागवत कथा प्रारंभ की और सारे श्रोता लोग जो है एक निविष्ट होकर के मन को कंसंट्रेट करके कथा श्रवण किया और फिर सभी लोग नित्य वैकुंठ धाम में चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए पद्म पुराण में जो कह रहे हैं ये श्लोक, इसलिए गोकर्ण धंधुकारी उपाख्यान के द्वारा ये हमें समझा रहे हैं। जो कई एक अनिष्ट हो करके कथा श्रवण करें, 7 दिन कथा श्रवण करके बोले 7 दिन क्यों? 8 दिन कहाँ मिलेगा भाई? कितना दिन है? संडे, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि है। 8 दिन कहां से आएगा? 7 दिन ही श्रवण करना चाहिए और नित्य 7 दिन मैंने नित्य श्रवण करना चाहिए। हमारे शरीर में सप्त धातु भी है, साथ साथ सब कुछ साथ ही है। इसलिए 7 दिन रखा गया। समझ में आ रहा है? इसलिए श्रद्धा से कोई श्रवण करे और उसकी उद्धार हो जाए। यहां तक पापी से महापापी भी व्यक्ति केवल 7 दिन भागवत कथा श्रवण करके देखो भगवान की प्राप्ति कर ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। काल आगे की कथा हम श्रवण करेंगे क्योंकि काल आज
अधिक समय हो गया, 8:30 बज गए है। कल हम 5 बजे से लेकर के है क्या जी है 5 बजे से कथा प्रारंभ करेंगे। 5 से लेकर के 8 तक हम कथा समाप्त कर देंगे और 8 के बाद सबकी प्रसाद दिया जाएगा और प्रसाद पाकर के सब अपने अपने घर में लौट करके जाए और फिर पुनः आइए कथा श्रवण करिए। है श्रीमद् भागवतम महापुराणम की है। इस संदर्भ में थोड़ी सी कथा बता देता हूं। हम जो भागवत कथा जो श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत की कथा वास्तव रूप में सुत गोस्वामी पाद शौनकादि ऋषि के श्रवण कराया। इसलिए श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय में चौथा श्लोक में क्या बोल लेते जा रहे हैं? नैमिषारण्य में समस्त ऋषि लोग, शौनकादि ऋषि लोग अपने अपने प्रातःकृत्यादि आदि करके, हवन आदि करके बैठे और इतने समय भगवत इच्छा से सुत गोस्वामी पाद उन लोग की सभा में प्रकट हुए और उस समय शौनकादि ऋषि लोग अपने अपने आसन छोड़ करके सुत गोस्वामी पाद के जो है ऊंचे आसन पर बैठाया और उनके निकट 6 प्रश्न पूछा। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न पूछा। बहुत सुंदर है, काल हम बताएंगे। यहां से शुरू कर देता हूं इसलिए कह रहा हूं। इसलिए नैमिषारण्य की कथा है। देखो उसमें लिखा है एकदा नैमिषारण्य, यहीं से शुरू हुआ। किंतु श्रीमद् भागवत की 17 कथा जो है अनेकों स्थान पर हुई, किंतु इसे विशेष 3 स्थानों के बारे में शास्त्र में बताया गया। एक है व्यास नारद संवाद, यह है बद्रिकाश्रम, वो सरस्वती की नदी के तट पर, याद रखना। व्यास नारद संवाद, ये श्रीमद् भागवत की कथा, काल भी बताए व्यास नारद संवाद की कथा। दूसरी जो है ये श्रीमद् भागवत की कथा सुख परीक्षित संवाद हुई, ये भी गंगा के तट पर है, गंगा नदी के तट पर। जो अभी सत्य जो सुन भागवत कैसे सुंदर रस रसमालया है, निगम कल्प, क्योंकि आज नगर संकीर्तन भी किया, फिर अनेकों वक्ता हमारे पास भी बता सुनाया है, क्योंकि हमारी ये नया स्थान है। पहले हम तो नारायणबाड़ी में कथा कीर्तन करते थे, बहुत साल से हमारी परंपरा आते आ रहे, और अभी हम इस स्थान को जो है चुने हैं, हम विचार कर रहे हैं यहाँ पर सुंदर एक भव्य है मंदिर भी हो है। हमारी राधा कांति दीदी जो बहुत प्रयास कर रही है, कितने साल हो गए, 4 साल 5 साल हो गए से, 5 साल जो हो गया है, और बहुत प्रयास कर रही है। हम लोग भी सभी प्रयास कर रहे हैं, विशेष करके हमारे बलराम प्रभु जी है बहुत प्रयास किया, और विशेष किया हमारे जोगी भाई जोगीलाल, लोग कहते हैं इसके क्या लाल बोलते हैं भाई, आप तो अपने बताओ। क्या बोले भोगीलाल बने, भोगी लाल नहीं, आप जोगीलाल हो। जोर से उनके लिए भी ताली बजाएं। उन्होंने बहुत भी प्रयास किया, हमारे बलराम जी प्रभु जी भी, ये लोग ने भी बहुत भी प्रयास किया है। देखो यहाँ पर सुंदर मंदिर बने है, सभी लोग राधा कृष्ण नाम भी सुंदर दिया गया। क्या नाम दिया गया? राधा गोविंद गौड़िया मठ है। विग्रह भी प्रतिष्ठा भी कर रहे हैं, विशाल मंदिर भी बनाए, हजारों लोग आएंगे ऐसे है। सभी लोग एकत्रित होकर के भगवत कथा भी श्रवण करेंगे। क्यों हमारी ये गुजरात जो है देश जो है ये धार्मिक देश बताया जाता है।
आज एक ही महापुरुष आकर के इस देश को क्या करे, भक्ति के बाढ़ बहा दी। जोर से ताली दो। कौन है? बोले बल्लभाचार्य। कौन है? बोले बल्लभाचार्य, जो पुष्टि मार्ग के बल्लभाचार्य है। आज सारे विश्व में हम देखे है, गुजरात के लोग कितने धार्मिक होते हैं। बहुत सुंदर भव्य स्थान है। इसलिए सबके निकट मैं यही प्रेरणा देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कम से कम 7 दिन आके इस स्थान में कथा भी सुने और इसे यहाँ पर सुंदर एक भव्य मंदिर भी हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की है। हमारे जगलाल जी बहुत भी प्रयास किया। बलराम जी प्रवेश, आइए। हाँ इधर आओ, आओ इधर आओ, आओ अभी, अरे आओ आओ। हाँ बोले जगीराज की जय। आइए और एक ले आओ। अरे मुझे दो और एक ले आओ। अरे मेरे लिए तो सभी है तो इसलिए आओ आओ आप। अरे सब आप लोग की सब और आप ही है और एक ले आओ। आइए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की एक चढ़ावी दूं। हाँ और उनके लिए और एक दे दो। कृष्णा दीदी की बहुत सेवा की है। हाँ अच्छा ठीक है। कृष्णा दीदी कहाँ है? कृष्णा देवी किचन में है। हाँ काल बने लास्ट के दिन अंतिम सबकी है। इन लोगों ने हम इसलिए करेंगे, इस जगह जो है वो भी पवित्र जगह है, बहुत मेहनत किया है, इसलिए इन लोगों के लिए जोर से हाँ। अभी हम अधिक समय नहीं लेते हुए है क्योंकि समय हो गया ना, 8:45 होते जा रहे है। अरे उनको दीदी के भी दे दो। हाँ आ दो। हाँ राधा कांति दीदी की जय, जो तन मन धन से जो है ये बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं अभी तक है। उनके परिवार लोग भी देखो है बहुत प्रसन्न हुए। उनके 2 संतान भी, पुत्र जो है बेटा तो नहीं है, मैं 2 बेटा है और मैं तीसरी हूँ। बहुत वात्सल्य भाव रखती है। मैंने कहा यहाँ पर एक मंदिर बन करके ही छोड़ूंगा। इन लोगों को 5 साल तक यहाँ पर कठोर वैराग्य त्याग करके सब प्रकार सहन करके यहाँ पर पड़ी हुई है। चली जाती है ऑस्ट्रेलिया, मैं फिर लेकर के आओ यहाँ पर रहूं। बहुत ये प्रयास कर रही है, इसलिए उनके लिए जोर से भी ताली दी है। और हमारे भजनंदन भी है, उनकी भी माँ भी है, उनके क्या बोले पत्नी जो है नाम भी कैसे है इनके नाम ब्रजनंदन और उनके पत्नी के नाम विश्वानुनंदिनी की जय। जय जय श्री राधे। कितना सुंदर नाम रखा। और बेटा के क्या नाम रखा? गौर गोपाल। देखो गौर गोपाल दौड़ रहे बहुत सुंदर। ये सब जो है सब लगे हैं। और भी भक्त लोग जो है अभी सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, धीरे धीरे सबके नाम सबके है। बहुत अच्छा लग रहे हैं। इस स्थान को जो है हम आगे बढ़ाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोगों की प्रचेष्टा से ये बनते जा रहे हैं। कृष्णा दीदी और जो दीदी और सब भक्त लोग है। अधिक समय नहीं लेते, थोड़ा एक कीर्तन हो जाए है और भागवत आरती हो जाए, क्योंकि इस समय अतिबाहित हो गया। कल हम प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत है प्रारंभ करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्ण। प्रसाद લીધા વિના કોઈ પણ ન જાય। કથામાં પધારેલા સૌ શ્રોતાજનોને નમ્ર વિનંતી સાથે આગ્રહભરી વિનંતી છે કે પ્રસાદ લીધા વિના કોઈ ન જાય। અહીંયા બારે રસોડું ચાલુ જ છે। આરતી પછી તરત જ આપણે પ્રસાદ લેશું। અને આજના કથામાં વિશેષ પ્રસંગે મારા પરમ મિત્ર શ્રી વીરેનભાઈ ગોર
અહીંયા પધાર્યા છે. એમનો હૃદયપૂર્વક આભાર. આ બધા કાર્યક્રમોમાં આપણને પાર્લે કંપની વાળા વિરેનભાઈ उनके लिए माल्यादान कर दो. તો વિરેનભાઈ ગોરને નમ્ર વિનંતી છે કે તેઓ અમારા ગુરુદેવ દ્વારા સાદર નમ્ર સન્માન સ્વીકારશે. आइए. આજની કથામાં વિરેનભાઈ ગોર હાજર છે. આપણે એમ તાળીઓથી વધાવીએ. આપણા મંદિરમાં આ પ્લોટનું લેવલિંગ કરવામાં બાવળિયા કાપવાથી માંડી અને ઘણા બધા પ્રશ્નોમાં વિરેનભાઈ સતત અમારા માર્ગદર્શનમાં સાથે રહ્યા છે અને હજી પણ રહેશે જ. આપણે એમને કાયમી ટ્રસ્ટી તરીકે આવકારીએ છીએ એમને. હવે પ્રસાદ લીધા વિના કોઈ ન જાય. આપણે ઝડપથી ભાગવતની આરતી ઉતારીએ. Announce the books. બધાની વિનંતી છે જે કાંઈ આપણે ધાર્મિક વસ્તુમાં ભાગ તો આપણે ક્યાંય થોડી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે આ ઘણી બધી બુક ટેબલ ત્યાં છે, પુસ્તકો છે. તમે જરૂર એનો લાભ લેજો ને ગુરુદેવનો લાભ એ છે આપણે એમની હાથેથી માળા લેવા, મંત્ર લેવા, આધ્યાત્મિક નામ લેવું એ આપણા આધ્યાત્મિકનું કારણ બની જાય, એવો આપણું જીવનનું સફળતા એ કારણ બની જાય. એનો લાભ લેજો. હરે કૃષ્ણ. Oh, he has already. He has already. Yeah. I missed him. Where is it? मंगला. I didn't. हाँ मंगल आरती करेंगे. Because I saw Shambhu. That should be sunrise your time. Okay, 6:30. Everybody should be come. मंगल आरती. 6:30 વાગે મંગળ આરતી થશે. આપણે फिर हरि कथा होगी बात है. हाँ. ને હરિકથા એ સવારના 8 થી પછી હશે. 7 થી 8 વાગ્યા સુધી. वृंदावन बिहारी लाल की जय. आरती. श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है બધા આગળ આવી જાઓ આરતી કરવા માટે. पाप से है तारती. ओ श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती. श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती. है अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, सतज्योत जगाने वाला. है अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला. हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती. श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती. है शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला. है शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला. है सुख करणी है दुख हरणी, है सुख करणी है दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती. श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती. है मधुर बोल सत पंथ कौल, सत मार्ग बताने वाला,
को बनाने वाला, है मधुर बोल समंत बोल समर्थ लगाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सब महिमा की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करे ललितादि सखीगण, मदन मोहन रूप त्रिभुवन सुंदर, पीतांबर मोर पंख चूड़ा मनोहर, ललित माधव में विश्वभानु कन्या, सुशील गोरी धन्या, नाना विधि अलंकार करे जलमाला, हरि मनोभिमान मदन उज्ज्वल, ईशागादी सखी गण नाना रवि गाय, प्रिय धर्म सखी सब चावल दुराय। श्री राधा माधव सरसी हासे, भक्ति विनोद सखी पति सुखी वास, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करे ललितादि सखीगण। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्याम। जय श्री गुरुदेव की जय, गुरु वैष्णव वृंद की जय, समग्र वृंद की जय।